क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स आपके भूगोल विषय के अध्याय 6 जिसका नाम मानव संसाधन है, इस चैप्टर पर आधारित मैं एक वीडियो आपको प्रस्तुत कर चुका हूं और इसी क्रम में इसी चैप्टर के जो कुछ हिस्से जो बच गए हैं जिनको पढ़ाना बाकी है, तो मैं आज उसकी चर्चा करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है, पहला वीडियो यदि आपने देख लिया है तो ठीक है, यदि नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लेंगे। उसमें मैंने जनसंख्या के वितरण की चर्चा की थी। संसाधन भूगोल के संबंध में चर्चा करते हुए मैंने जर्मन इकोनॉमिस्ट जिमरमैन के बारे में आपको बताया था। विश्व में जनसंख्या के वितरण का जो मानचित्र है उस पर भी चर्चा की थी। इसके अलावे दुनिया के 10 बड़े देश जो हैं जनसंख्या के मामले में, तो उसका जो डेटा दिया हुआ है, उसकी जो स्टैटिस्टिक्स दी हुई है, उसकी मैंने चर्चा की थी। और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं कि कहीं पे जनसंख्या अधिक है और कहीं कम है तो क्यों है, इसको बोलते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसकी भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब हमें देखना है कि आगे हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं झारखंड की जनसंख्या। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने एक ग्रीन रंग का टेबल बना हुआ है, हरे रंग का। इसमें झारखंड की जनसंख्या की चर्चा है। देखिए, झारखंड भू आकृतिक दृष्टि से प्रतिकूल जनसंख्या वाला भूभाग है। कहने का मतलब ये है कि झारखंड की जनसंख्या अधिक तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि यहाँ की जो भू आकृति है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, वो सही नहीं है। यहाँ पे वन आच्छादित ऊंची नीची ज़मीन अधिक है, जिस पर खेती बहुत आसानी से संभव नहीं है। तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उन क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक होती है जो समतल भूमि पर स्थित होते हैं, जहाँ पानी की सुविधा होती है, जहाँ की जलवायु अच्छी होती है, जहाँ वर्षा अच्छी होती है। तो कई चीज़ें यहाँ अच्छी ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ की जो भू आकृतिक दृष्टि जो है, भू आकृतिक जो स्थिति है, वो प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल होने के बावजूद यहाँ की जनसंख्या कम नहीं है। पूरे भारत का जो औसत है, उस औसत से झारखंड की जनसंख्या का औसत कुछ ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा है। ज़्यादा होने का कारण क्या है? ज़्यादा होने का कारण यह है कि झारखंड के पठारी क्षेत्रों में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और इन खनिज पदार्थों के पाए जाने के कारण यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे शहर और कुछ बड़े शहर भी पनप गए हैं, जहाँ पर समूचे भारत से लोग आकर रहने लगे हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे बाहर की जनसंख्या आकर निवास करने लगी है। ये हुआ है पिछले 100 वर्षों के दौरान, और इन्हीं 100 वर्षों के दौरान यहाँ पे रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, चास, ये सब बड़े बड़े शहर बसे। तो कुछ छोटे छोटे शहर भी बसे, जैसे सिंदरी, झींकपानी, नोवामुंडी, गुआ, किरीबुरु, मेघाहातुबुरु, मूसाबनी। तो ये सभी जो मैं बता रहा हूँ, जादूगोड़ा, ये सब क्या है? कहीं पे लौह अयस्क पाए जाते हैं, कहीं मैग्नीज पाया जाता है, कहीं कोयला क्षेत्र में आप चले जाइए तो झरिया, जामाडूबा, है ना, बहुत सारे ऐसे जगह हैं। आपको गिरिडीह जिले से लेके हजारीबाग से लेके धनबाद से लेकर बोकारो तक, ये समूची पट्टी में बहुत सारे
खनन शहर बसे हुए हैं। खनन मतलब माइनिंग वाले सिटी, जहाँ पे माइनिंग होती है और उसके अलावे एक छोटा सा शहर भी बसा हुआ है। तो इसके पीछे मैं जैसा कि कारण आपको बता रहा था कि इसके पीछे जो कारण है कि तांबा यानी कि कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज, लौह अयस्क, कोयला, है ना, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें झारखंड की धरती के नीचे पाई जाती है। तो इनके पाए जाने के कारण आपको बहुत सारे छोटे छोटे शहर मिलेंगे और इन शहरों में ना सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि बाहर से भी लोग आ गए, अब यहीं पे रच बस गए। ठीक है, तो इसी कारण झारखंड की जो जनसंख्या है उसका औसत आज समूचे भारत के औसत से थोड़ा अधिक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। झारखंड भू आकृतिक दृष्टि से प्रतिकूल जनसंख्या वाला भूभाग है, लेकिन खनिज पदार्थों की बहुलता के कारण खनन उद्योग का विकास पठारी क्षेत्रों में हुआ है। बिल्कुल, खनन आधारित अनेक उद्योगों की स्थापना होने से कई औद्योगिक नगरों का विकास हुआ है। इनमें रांची तथा जमशेदपुर की जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है। बिल्कुल सही बात है। चास, धनबाद अन्य बड़े नगर हैं। धनबाद भी बहुत बड़ा शहर है। बोकारो का देखिए यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन बोकारो होगा, है ना। गोमिया होगा, गोमिया आप लोग नाम सुने होंगे गोमिया का, है ना। अब आगे देखिए, रामगढ़ भी है। झारखंड का मानव संसाधन जनसंख्या 2011 के अनुसार, छात्रों मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। तो अभी जो हमारे पास डाटा है वो 2011 का है। 2021 की जनगणना की शुरुआत 2020 में ही हो जानी थी, लेकिन आपको पता है कोविड-19 के कारण जनगणना का काम रुका हुआ है। हालांकि वो होगा, अब कब तक होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी हमारे पास जो जनसंख्या का जो डाटा है जो पुस्तक में उपलब्ध वो सन 2011 का है। चलिए, तो इसमें मोटे तौर पर हम बातों की जानकारी इस अर्थ में लेंगे कि हम लोग पढ़ते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे और याद भी करते जाएंगे। मतलब लंबे समय तक याद कैसे रहे इसका भी हम प्रयास करेंगे। देखिए, 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। यदि 10 बार इसको रट लेंगे तो शायद आपको याद रह जाएगा, लेकिन बावजूद उसके मानव मस्तिष्क जो है बहुत देर तक चीज़ों को याद नहीं रख पाता, आप बाद में भूल जाएंगे। तो आप इसको ऐसे याद कीजिए कि झारखंड की जो जनसंख्या है 3,30,00,000 है। 3,30,00,000, बस इतना ही याद रखिए। और बहुत विस्तार में यदि आपको याद रखना है ना, तो उसको नोट डाउन कीजिए, कई बार उसको देखते रहिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए, तो आपको याद हो जाएगा 3,29,88,134। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे बोलिए 3,30,00,000। ऐसे भी 10 वर्ष गुजर चुके हैं, अब झारखंड की जनसंख्या 3,30,00,000 तो होगी नहीं। वो निश्चित है कि 3,50,00,000, 3,60,00,000 या 3,70,00,000 के आसपास पहुंच गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुल जनसंख्या में कुछ पुरुष होंगे, कुछ महिला होगी। तो पुरुष कितने हैं और महिला कितने हैं देखिए। पुरुष हैं 1,69,30,315 और महिला है 1,60,57,819। मोटे तौर पर इसको आप ऐसे बोलिए कि पुरुषों की जनसंख्या 1,70,00,000 है, 1,70,00,000, और महिलाओं की जनसंख्या 1,60,00,000 है। तो इसको आपको याद रखना आसान हो जाएगा, 1,70,00,000 और 1,60,00,000। यदि हम लोग प्रतिशत में कहें तो पुरुष हैं 51% और महिला है 48%। बच्चों, आपके मन में आ रहा होगा कि पुरुष 50% और महिला भी 50% क्यों नहीं है। बिल्कुल, यदि आपके मन में ऐसा सवाल उठ रहा है तो बिल्कुल जायज़ सवाल है।
वैसा उठना ही चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे लिंगानुपात में, सेक्स रेशियो में हम लोग पढ़ेंगे। लिंगानुपात में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में यदि समानता होती है, यदि 50-50% के आसपास हो, कुछ बिंदु का अंतर हो, कुछ पॉइंट का अंतर हो तो अलग बात है, 50-50% हो तो अच्छी बात है। यदि नहीं है तो भी देखिए झारखंड की जनसंख्या करीब करीब ठीक ही है, 51%, 49%, ये लगभग चलने लायक स्थिति है। कुछ राज्यों में स्थिति इससे भी खराब है ना, जैसे कि हरियाणा में। अब आगे देखिए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि 22.34% है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 2001 से 2011 की जनसंख्या में लगभग 22% की वृद्धि हुई है। बात को समझिए, 2001 में जनगणना हुई थी, फिर 2011 में जनगणना हुई, फिर 2021 में तो होगी ही। तो 2001 से 2011 की जो जनसंख्या है वो लगभग 22% बढ़ी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2001 में झारखंड की जनसंख्या में 100 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 100 व्यक्ति। तो वो बढ़कर के हो गया है 2011 में 122 व्यक्ति। समझ में आई होगी बात। 100 व्यक्ति 2001 में थे, 2011 में बढ़ के हो गए 122 व्यक्ति, है ना। तो ये हुआ दशकीय जनसंख्या वृद्धि, माने 10 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि की दर। बच्चों अब सिर्फ आप चीज़ों को याद नहीं करेंगे, उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। अब आगे आइए, जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व कैसे निकलता है पहले वो समझिए। पहले आप जो कुल जनसंख्या को ऊपर लिखिए और उसके बाद कुल जमीन का जो क्षेत्रफल है, जैसे झारखंड की भूमि का जो भी क्षेत्रफल है, तो जनसंख्या को आपको ऊपर लिखना है 3,29,88,134। और जहाँ तक मुझे याद है झारखंड का जो क्षेत्रफल है लगभग 79,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 3,29,88,134 को यदि हम 79,000, वो भी समथिंग है, कुछ और है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 79,000 है वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से यदि हम भाग देंगे तो वो आएगा 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जो भूभाग होगा, एक चौड़ा सा जमीन का टुकड़ा होगा, उसमें 414 व्यक्ति रहते हैं। यही इसका अर्थ है। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, अभी अभी मैं बता रहा था कि पुरुष झारखंड में कितने हैं? 1,69,30,315। और महिला कितने हैं? 1,60,57,819। तो झारखंड की जो जनसंख्या है उसका जो लिंग का जो अनुपात है, जो लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहते हैं, वो 947 है। तो लिंगानुपात हमेशा 1000 पर निकाला जाता है। इसका मतलब यदि 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या 947 है। आई बात समझ में? यदि पुरुषों की संख्या 1000 है तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 947। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, साक्षरता दर। झारखंड की जो साक्षरता दर है वो 66.4% है। 66.4% का मतलब ये हुआ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लगभग 66% लोग यहाँ पे शिक्षित हैं। ठीक है, यानी कि 34% लोग यहाँ पे अशिक्षित भी हैं। ये कब की बात है? 2011 की जनगणना के अनुसार। हाँ, पुरुषों की जो साक्षरता है वो थोड़ा ज़्यादा है, 76.48%, यानी लगभग
चलिए 76% ही मान लेते हैं। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 55% है। तो इस प्रकार से महिलाओं की जो साक्षरता की जो दर है वो कम है और पुरुषों की ज़्यादा है। तो चलिए इसको फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लें। आपसे यदि कोई पूछें कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है तो आप लोग सीधे कहिएगा 3,30,00,000। पुरुष कितने हैं तो 1,70,00,000। महिला कितनी है 1,60,00,000। जनसंख्या दशक जो वृद्धि है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो लगभग 22% है। जनसंख्या का घनत्व जो है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का जो सेक्स रेशियो है वो 1,000 पुरुषों पर 947 महिलाएं हैं। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 66% है। पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 76% है और महिलाओं की 55% है। तो इन बातों को स्टूडेंट्स एकदम से गांठ बांध लेना है, याद कर लेना है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो इसके आगे स्टूडेंट्स हम लोग को जनसंख्या परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। और तो जनसंख्या परिवर्तन क्या है इसके लिए मैं एक और वीडियो अभी तुरंत बनाऊंगा। इस वीडियो के पश्चात आप लोग लंबा वीडियो जल्दी देखते नहीं हैं, थोड़ा ही देर देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स।